हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उनके दो टाइप्स ओडीई और पीडीई ये सीखा, और उसके बाद डिग्री और ऑर्डर निकालना हमने सीखा। अब इस वीडियो में फॉर्मेशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व्स दिया रहता है, ठीक है ना, और बोलता है ना इन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो रूल है या तरीका है, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ना स्ट्रगल करते हैं कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया तो उसमें उसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बनाना है उससे, तो जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर। तो उसका सिंपल सा रूल है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट करके पहले ही लिख दिया। मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर एग्जांपल ताकि करें तो आपको समझ में आए। देखिए क्या बोल रहा है कि जब कोई फैमिली ऑफ कर्व्स देगा ना तो उसमें एक पैरामीटर होता है या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, उस पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज देते जाएंगे ना, तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ना वो एक एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती जाएगी। मैं समझा पाया कि नहीं? तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे आप तो एक सिंपल सा रूल है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है ना, जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया है ना उसमें जितने आर्बिट्ररी पैरामीटर्स होते हैं या आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं ना, उन्हीं नंबर के इक्वल उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आता है। जैसे यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है साफ साफ, व्हाइल फॉर्मिंग एन ओडीई द ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई is equal to the number of arbitrary parameters या arbitrary constants, ठीक है ना, इन द फैमिली ऑफ कर्व्स। तो जितने आर्बिट्ररी पैरामीटर्स या कांस्टेंट्स होंगे वो नंबर निकाल लीजिए, उसी नंबर के इक्वल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ना उसकी ऑर्डर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया जिसमें एक पैरामीटर है ये सी या एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब उसमें डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं होंगे। अब अगर मान लीजिए दो कांस्टेंट हो जाते हैं या दो आर्बिट्ररी पैरामीटर्स या कांस्टेंट्स हैं सी और अल्फा, तो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा उसमें जो हाईएस्ट उसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें रहेगा, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर नहीं रहेंगे। अब जैसे दो पैरामीटर्स हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, मतलब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर टू होगा। समझ में आ गया? हाँ, नीचे वाले डेरिवेटिव्स के ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे अगर दो आर्बिट्ररी पैरामीटर है तो यहां से ऑर्डर कितना होगा, इनके नंबर, मतलब ऑर्डर टू होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट रह सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं आएगा, टू से बड़ा, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा, फोर्थ ऑर्डर नहीं होगा। हाईएस्ट जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उससे कम हो सकते हैं ऑर्डर के डेरिवेटिव्स। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए कि जो भी मैं फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहा है उस वहां से हम उसका ऑर्डर क्या होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब एक एग्जांपल की बारी, एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं दो, कम से कम 3 to 4 एग्जांपल्स लूंगा, घबराना नहीं है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक से दो, कम से कम दो एग्जांपल्स कर दूं, और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में एक दो और अच्छे एग्जांपल्स कर दूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाए, अगर आपको लगे कि कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, क्या है, डिटरमिन डिटरमिन द डिफरेंशियल इक्वेशन, या द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं शॉर्ट में, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली of all straight lines which cut
which cut equal intercept intercepts on the coordinate axis, ठीक है ना, on the coordinate axis। चलिए अब सॉल्यूशन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे बीएससी लेवल पे या बीटेक लेवल पे। आप एनसीईआरटी वगैरह में देखे होंगे 12 में, तो वहां पे भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि आपको एक लैंग्वेज देगा, पहले वहां से फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है जो मैं आपको बता रहा था, फिर जो है वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, हमें उन सारे स्ट्रेट लाइन का एक फैमिली है जो कि एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई एक्सिस, इस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है ना। इंटरसेप्ट पे इक्वल एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करते हैं। तो देखिए बहुत सारी ऐसे बनेंगी। ये हो गया इक्वल इक्वल, जैसे अगर मेरा फॉर एग्जांपल ये अगर 2 यूनिट्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे भी 2 यूनिट्स आएगा। फिर उस तरीके से ऐसे अगर ये 1 यूनिट है इसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट होगा। इस तरह से आप देखेंगे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अब इसको अब एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए वाई एक्सिस, तो आप देखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऐसे बनती हैं। वो आप पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे इनफाइनाइट बनेंगी, ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है ना। हाँ ये थोड़ा चिपक गया तो आप बोलेंगे, चलिए ऐसे में कुछ जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक। तो यहाँ पे क्या पैरामीटर बनेगा, ये जो इंटरसेप्ट इक्वल कट कर रहे हैं ना, अगर उस पैरामीटर को मैं, जो हम लोग y = mx + c फॉर्म में लिखते थे ना, तो अगर मैं बोल दूं कि वो पैरामीटर a होगा, फॉर एग्जांपल मैं या अल्फा लिख देता हूं, चलिए अल्फा, c भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पे इस c, मान लीजिए मैं अल्फा लेके चलूंगा, अल्फा ले लिया मैंने, तो अल्फा की अलग अलग वैल्यूज दूंगा ना, जैसे अल्फा = 1, तो ये क्या होगा, उस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट का इंटरसेप्ट जो है कट करेगा। जैसे ये वाली लाइन आ जाएगी अल्फा = 1, फिर मैंने अल्फा को वैल्यू 2 अगर कर दिया तो ये मेरी लाइन आ जाएगी। और ऐसा ही नहीं है, आप फ्रैक्शन भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 5/2 कर दिया तो ये लाइन आ गई। इस तरह से निगेटिव में भी जा सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल अल्फा को -1 दे दिया तो ये आ गया, ये मान लीजिए अल्फा को -5/2 दे दिया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर, कि इसकी वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, कांस्टेंट वैल्यू देते जाऊंगा, तो फैमिली देखिए ये पूरी फैमिली रिप्रेजेंट कर रही है ना, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करते हैं। तो बस यहां से इक्वेशन बनाना आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो यहां से लिखिए द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड या गिवन, चलिए मैं गिवन लिख दिया, मतलब गिवन फैमिली जो है स्ट्रेट लाइंस का वो क्या होगा, इज, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x/α + y/α, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस विल इंप्लाई, एलसीएम ले लेंगे तो x + y दिस इज इक्वल टू अल्फा, और जहां पे अल्फा इज अ पैरामीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट दो तरीके से यहां पे आएंगे, एक तो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे बोल दे कि फैमिली ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और सबका रेडियस जो है 1 यूनिट, तो 1 फिक्स हो गया, वो केवल कांस्टेंट है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं, कि इसकी वैल्यू चेंज, ये कांस्टेंट तो है अल्फा, लेकिन ये इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर, ठीक है ना। ये हो गया मेरा इक्वेशन।
चलिए, तो हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज चेंज करते जाऊंगा, इस पूरे फैमिली का एक एक मेंबर मिलता जाएगा, मतलब अल्फा जो है पैरामीटर है या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था, इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये मेरा इंटरेस्ट की बात है। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे या पैरामीटर, तो यहाँ पे कितना कांस्टेंट है, एक है ना, तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर 1 होगा। अब रूल क्या है, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना या पैरामीटर, इसी को हमें गायब करना है, एलिमिनेट करना होता है। किसके हेल्प से, ये जो दिया है ये, और मैं डेरिवेटिव निकालते जाऊंगा, अभी जस्ट डिफरेंशिएट करूंगा, उन जो रिजल्टिंग डेरिवेटिव्स निकालने के बाद जो इक्वेशंस आएंगे और ये ओरिजिनल इक्वेशंस, इनसे मुझे क्या करना है, इस पैरामीटर को गायब करना है, बस इतना समझिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक ही टाइम्स ना, एक ही ऑर्डर आएगा तो एक ही टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, पूरा लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को x के रिस्पेक्ट में, अच्छा चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहां से x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 1, और y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि y डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए, और अल्फा देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या पैरामीटर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। मैं समझा पाया कि नहीं, तो मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया, देखिए मुझे इसी अल्फा को गायब करना था, ये ऑलरेडी एक ही बार डिफरेंशिएट करने में दम तोड़ दिया, मतलब ये गायब हो गया, तो दिस ये लिख दीजिए या ये दोनों सेम है, यही आपका आंसर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो मेरा क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 या dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा आसान, ताकि आपको समझ में आए। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं और ये होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम यही से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहिए। चलिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन या ODE representing the family of circles, having centers या सेंटर लिख दे, having center on x-axis and radius 1। ठीक, तो यहां पे क्या बोल रहा है, अब यहां पे पहले तो फैमिली फॉर्म करना होगा, मतलब इक्वेशन बनाना होगा, और उसके बाद फिर वहां से जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्या बोल रहा है, मुझे वो सारे सर्कल्स चाहिए, ये फैमिली है ना, जिनकी रेडियस 1 हो, ये फिक्स है, लेकिन सेंटर एक्स एक्सिस पे हो, सेंटर चेंज होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, पहला जो मेरा बनेगा वो यहां से छोटा छोटा मैं बनाते चलूंगा। चलिए, यहां से मैंने बनाया, सर्कल देखना चाहिए भाई, ओहो हो, चलिए ठीक है, ठीक ठाक बन गया। ये देखिए, ये एक सर्कल बना जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना, ये 0,0 लिख दिया, हालांकि ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, बट इस तरह से आप और सर्कल्स बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं अब थोड़ा सा वो करता हूं, लेकिन रेडियस फिक्स होगा फ्रेंड्स ना, ये सेंटर 0,0 हो गया,
अब यहाँ पे सेंटर में 1,0 ले लिया फॉर एग्जांपल 1,0, तो जो एक सर्कल बनेगा रेडियस मेरी 1 होनी चाहिए, याद रखिए। तो कुछ ऐसे बनेगा, अब थोड़ा बड़ा छोटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ऐसे ही आप बनाते जाइए ना, इनफाइनाइट बनेंगे ऐसे। बस फिक्स क्या है, रेडियस 1 होनी चाहिए। तो वेरी क्या करेगा, इनका सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, कुछ इस तरीके से। चलिए ठीक है, ये इस तरीके से सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन सबका रेडियस जो है यूनिटी होगा। कुछ इस तरह से बनते जाएंगे। अब आप इनफाइनाइट बना सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो सेंटर वेरी करेगा, लेकिन हर एक सर्कल का रेडियस आप देखेंगे तो रेडियस हमेशा 1 होगा, हर एक सर्कल का, जो भी सर्कल आप बना रहे हैं। इस तरह से बहुत बनेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन फिक्स क्या है, सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक। तो जनरल क्या था, कैसे निकालते थे, याद करिए। सर्कल्स हमने किया 11th में मेरे ख्याल से किया था। तो एक सर्कल, ठीक है ना, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो h,0 आप ले लेंगे। रेडियस मेरी 1 है, तो इस फैमिली का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा फैमिली, ऐसे लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना। सर्कल्स रिक्वायर्ड में लिख दिया या गिवन लिख दिया, ठीक है ना, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, देखिए सेंटर अगर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और दिस इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यही ना मतलब 1। तो यहां से इक्वेशन मेरा क्या आ गया, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये मेरा हो गया। अब यहां पे देखिए पैरामीटर क्या है, क्या चेंज कर रहा है कि सर्कल्स का सेंटर चेंज हो रहा है, वो h। तो h इज पैरामीटर, वेयर h इज अ पैरामीटर, ठीक है ना। ये मेरा पैरामीटर हो गया। h जब पैरामीटर हो गया तो मैं क्या करूंगा, जो ऑर्डर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनेगा, प्लीज बोलिएगा। तो बनेगा क्या ऑर्डर बनेगा मेरा 1। तो क्या करेंगे, ऑर्डर 1 बनेगा मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। तो सिंपली लिख दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में मैं लिखता हूं, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या मिलेगा। तो चलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस एच प्लस यहाँ पे देखिए 2y dy बाई dx, ये 1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं। अब ध्यान दीजिए इन्हीं दोनों इक्वेशन से, क्योंकि ऑर्डर 1 आना है, ये हम अपने कॉन्सेप्ट से जान गए, एक ही पैरामीटर है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ऑर्डर 1 आएगा। तो अब इसके आगे डेरिवेटिव नहीं निकालना, बस यहीं पे रुक जाना है। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या करना है, पैरामीटर को गायब करना है। और पैरामीटर गायब क्या होगा, h। तो यहां पे इंडिविजुअल h तो नहीं है, तो x माइनस एच की वैल्यू अगर यहां पे रख दूं तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, पैरामीटर गायब हो जाएगा। तो इस इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस एच की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब उठा के इसको इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। सो यूजिंग 3 in 1 we get required डिफरेंशियल, या सीधे लिख दूं ODE ना, रिक्वायर्ड ODE। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ODE उठा के रख दीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा स्लो हो जाता है सिस्टम, एनीवेज। तो क्या होगा, इस x माइनस एच की जगह ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक करिएगा। अब यही से इसको जब स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। देखिए यही मेरा आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे क्या था, जो फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई थी उनका इक्वेशन पहले मैंने लिखा, वहां से मुझे पता है h पैरामीटर है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसी को मुझे एलिमिनेट करना है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा ऊपर कि उतने ही ऑर्डर आएगा जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा या पैरामीटर होगा, उस फैमिली को, मतलब जो फैमिली दिया हुआ है उसके रिप्रेजेंट करने वाला जो इक्वेशन है। तो इक्वेशन यहां से मैंने देखा
ये बन रहा है, यहाँ पे एक ही पैरामीटर है h, मुझे इसको गायब करना है। तो गायब करना है तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। अब इन दोनों से मुझे गायब करना होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा h की वैल्यू तो ऐसे इंडिविजुअली निकाल नहीं सकते, तो मैं सीधे सीधे x माइनस एच की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा। देखिए ये x माइनस एच की वैल्यू आया, उठा के इक्वेशन 1 में रखा, सिंप्लीफाई किया, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि ऑर्डर कितना होगा रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको ध्यान रखते हुए बुक आपके पास होंगी, बुक से क्वेश्चन उठाइएगा, करिएगा, आपके PYQs जो होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक दो क्वेश्चंस और मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है। अगर पहुंच पाया है तो मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस या क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, उसमें आप हेल्प करें। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।